शंकर। पूरे रामचरितमानस के आदि वक्ता के रूप में शंकर जी का नाम लिया गया। पर एक क्षण ऐसा आया कि जब कथा कहते कहते भगवान शंकर मौन हो गए। कब? हनुमान जी लंका से लौट कर आए और प्रभु ने श्री हनुमान जी की बड़े स्नेह वात्सल्य भरे शब्दों में प्रशंसा किया और ये कहा कि पुत्र मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। इस प्रशंसा के वाक्यों को जब हनुमान जी ने सुना तो सुनी प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत चरण परेवु प्रेमाकुर त्राहि त्राहि भगवन। बार बार प्रभु चहनि उठावा प्रेम मगन उठब न भावा। प्रभु कर पंकज अति के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरी। चुप हो गए। जब चुप हो गए तो पार्वती जी ने बाद में पूछा कि सारी कथा में एक से एक मीठे प्रसंग आए पर आप कथा बंद करके चुप हो गए हो, ऐसा नहीं हुआ। पर इस प्रसंग में जब आप चुप हो गए तो क्यों? और इसका अर्थ ये है कि भाई आपसे कह दिया जाए कि आप रसगुल्ले का वर्णन कीजिए तो आप लेखनी के द्वारा या वाणी के द्वारा वर्णन करें, पर आपके मुंह में रसगुल्ला डाल करके कह दिया जाए जरा रसगुल्ले का वर्णन कीजिए तो आप रस लेंगे कि वर्णन करने के चक्कर में पड़ेंगे। और इसका अर्थ ये है कि जब हनुमान जी और प्रभु का यह संवाद चल रहा है तो शंकर जी केवल वक्ता ही नहीं रह गए। यह हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर ही तो हनुमान जी। और जब हनुमान जी को प्रभु बार बार उठाते हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो मानो वक्ता का वक्तृत्व भूल गया और वे यही अनुभव करने लगे कि ओहो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रभु का कर कमल मेरे मस्तक पर है, प्रभु का मैं दर्शन कर रहा हूं। इस रस की अनुभूति का अभिप्राय वही है कि जब तादात्म्य की अनुभूति होती है तब जो दिव्यता और रस की अनुभूति होती है वो तो अन्यत्र नहीं होगी। वो तो पार्वती जी ने देखा कि कब तक ये मौन रहेंगे। कथा कहने के लिए सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। और इस तरह से इन सारे प्रसंगों का तात्पर्य यही है, इसका अभिप्राय यही है कि हम वस्तुतः जब तक काल के व्यवधान को, देश के व्यवधान को पार करके उनके साथ तादात्म्य नहीं स्थापित करेंगे तब तक रस की अनुभूति नहीं होगी। और अथवा आप ईश्वर को अपने काल में ले आइए, अपने ब्रह्मांड में ले आइए। और इसलिए गोस्वामी जी तो दोनों ही प्रकार का रस ले लेते। त्रेता युग में वे भगवान की लीला का रस लेते हैं और कलयुग में जब पूछ दिया किसी ने कि आप क्या बार बार चित्रकूट की महिमा गाते हैं, कभी भगवान राम चित्रकूट में रहे थे, इतिहास में बहुत से अधिक हो तो 13 वर्ष रहे हो, आप इतने मगन क्यों हैं? अंत में तो भगवान राम 13,000 वर्ष के बाद चले ही गए। और तब गोस्वामी जी ने कहा आपके लिए चले रहे हो पर मेरे लिए? बोले चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। चित्रकूट में भगवान राम रहते हैं और आपने पढ़ा होगा उन्होंने चित्रकूट में भगवान राम का दर्शन किया और इसकी स्वीकृति उन्होंने विनय पत्रिका के पद में दी कि तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। तू याद कर चित्रकूट में प्रभु ने तेरे लिए क्या लीला की थी। ये जो भक्तों का दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण
इस दृष्टिकोण को हृदयंगम किए बिना गोस्वामी जी के श्री राम को हृदयंगम करना संभव नहीं। मुझे स्मरण आता है, अभी विवाहोत्सव, भगवान राम के विवाह का उत्सव मनाया गया, नरसिंहगढ़ में मैं था। तो उसमें जो निमंत्रण पत्रिका भेजी गई, उसमें हमारे यहाँ किसी स्नेही शिष्य ने जो पत्रिका लिखी, जो भेजी छपने के लिए, उसमें लिखा कि मणिमय मंडप में प्रभु और श्री किशोरी जी का विवाह, और वो बड़े मधुर शब्दावली में लिखा गया था। वहां के जो अधिकारी थे, उन्होंने जब पढ़ा, छपने के पहले जहां पर वो आयोजन होने वाला था भगवान राम और सीता के विवाह उत्सव का, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात सही नहीं, यहां तो कोई स्वर्णमणि में मंडप तो है नहीं, तो क्या ये लिखना सही होगा क्या? स्वर्ण मणि में मंडप में विवाह होगा, पर उसका अभिप्राय यही है कि अगर आप स्वर्ण में मणिमय मंडप अपने घर में बनाना चाहें तो बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाएगा, और साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं। किंतु अगर आप विवाह का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको तो मणिमय मंडप बनाना ही होगा। अगर आप मणिमय मंडप का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो विवाह का आनंद आपको नहीं मिलेगा। और उसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? भगवान श्री राम और श्री सीता जी का जहां पर भांवरी हो रही है, जहां विवाह हो रहा, वो स्वामी जी कहते हैं जितने स्तंभ लगे हुए हैं उसमें मणियां लगी हुई। क्या अभिप्राय? देखिए, उसको उन्होंने संकेत किया। अगर मान लीजिए आप एक लकड़ी के खंभे को कितना भी सजा दो, और अगर आप खंभे में कांच लगा दें या मणि लगा दें, तो उसमें एक अंतर आपको दिखाई देगा। और वो अंतर क्या था? बोले, राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माय। भगवान राम और श्री सीता जी की जो छवि है वो मणिमय स्तंभ में मणियों में झलक रही। और उसका अभिप्राय यह है कि अगर आपके अंतःकरण में ऐसा मणिमय स्तंभ नहीं होगा जो भगवान राम को प्रतिबिंबित कर सके, तो आप विवाह का रस लेने के अधिकारी ही नहीं। जो दृश्य हो रहा है, उसका जो चित्र है, वो आपके अंतःकरण में आ रहा है कि नहीं? वो स्वामी जी कहते हैं, सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजही, जन जीव उर चारु अवस्था। बाहर नहीं, जीव उर। और उसका अभिप्राय यह है, अगर हमारा अंतःकरण ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला होगा, तब तो हम उस विवाह का रस आनंद ले पाएंगे। तो स्वामी जी ने लिखा, अद्भुत दृश्य हो गया। क्यों? उस पर ध्यान दें आप। भगवान राम और श्री सीता जी तो बीच में ही, खंभे चारों ओर, पर एक अनोखा दृश्य हो गया। अब जब खंभों के मणियों में भगवान दिखाई देने लगे, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर सीता और राम का दर्शन हो रहा। राम सीय सुंदर परिछाही, जगमगात मणि खम्मन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा। देखत राम विवाह अनुपा, दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। क्या दृश्य था! जिधर देखें बस ऐसा अनोखा विवाह, ऐसा मंडप जिसमें भगवान चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। और इतना आनंद आया कि भय मगन सब देखन हारे, और जनक समान अपान विसारे। जनक जैसे व्यक्ति जब देखते हैं
मग्न हो जाते हैं। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था कि साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसके पास एक अलग दृष्टि है, पर जनक जैसा तत्वज्ञ जब चारों ओर ब्रह्म को देखता है तो उस तत्वज्ञ को ऐसी प्रतीत होती है, इस रस का अनुभव होता है, बस कहीं पर भी बीच में दाहिने बाएं इधर उधर सर्वत्र श्री सीता और श्री राम ही तो है, और उनकी वो दिव्य झांकी चल रही, और उस झांकी में भय मगन सब देख निहारे। और फिर वही प्रश्न, विवाहोत्सव मनाया गया, वेदी भी रची गई और पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया, भावरी पड़ी, विवाह हुआ। अभी कुछ दिन पहले की ये बात है, पर वही प्रश्न किया जा सकता है कि भाई विवाह तो त्रेता युग में हुआ, अब आप उस विवाह की तिथि मना लीजिए, पर ये मंडप बना करके, ये भावरी मंडप बना करके मंत्र का उच्चारण, इसकी क्या आवश्यकता है? किसी भक्त से पूछ दिया किसी ने कि ये विवाह का जो आप समारंभ कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? और तो भक्त ने यही कहा कि उस मणिमय मंडप में एक कमी है, उस कमी को मैं पूरा कर रहा। क्या? बोले उस मंडप में जनक थे, वशिष्ठ थे, सतानंद थे, दशरथ थे, पर कमी ये थी कि मैं नहीं था, और इस मंडप की विशेषता है कि इसमें मैं भी हूं। बस ये जो सर्वत्र सूत्र यही है कि हम या तो श्री राम के साथ जुड़ें या श्री राम हमारे साथ जुड़ें। श्री राम की